हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12 का मैथ का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। कल वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। बेसिकली हम क्या है, इनवर्स कैलकुलेट करने वाले हैं, है ना। तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इनवर्स से रिलेटेड कुछ सम। तो इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, देन हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ये इनवर्स फाइंड आउट करने वाली जो एक्सरसाइज है इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से जो इजी टाइप के सम हैं वो सॉल्व करेंगे। कल सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें हम हर एक टाइप का सम है जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम के साथ, जिसमें हमें क्या गिवन है, राइट ए इनवर्स फॉर ए मैट्रिक्स। ये कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट में ए मैट्रिक्स है 2 5 1 3। अब इस मैट्रिक्स के लिए हमने क्या है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए जो भी स्टेप्स थे उनको एक बारी क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर के बाद कोफैक्टर, देन कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है इनवर्स का। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब सबसे जो फर्स्ट स्टेप आपने इसमें करना है, सबसे पहले आप जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 आ गया फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर इनवर्स जो है, अगर डिटर्मिनेंट जो है वो एक नॉन जीरो वैल्यू आ गई, देन आप उसका क्या है, जो इनवर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो हम निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालना तो इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगी। 3 into 2 करेंगे 6, 5 1 जा 5, तो डिटर्मिनेंट आ गया 1। तो ये क्या आ गई, नॉन जीरो वैल्यू। तो ये क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। याद आया कुछ? नॉन सिंगुलर कौन सी थी, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। तो इसके बाद अब निकालेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले माइनर निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए। ठीक है जी, तो सॉल्व करो। देखो इसमें ये तो 2 by 2 मैट्रिक्स है तो निकालना इजी है। इसका क्या आएगा 3, 5 का क्या आएगा 1, 1 का क्या आएगा 5, 3 का क्या आएगा 2। माइनर निकल गए, अब कोफैक्टर्स की बारी। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालो। अब साइन किस किस का चेंज होगा, इन दोनों का, क्योंकि ऑड वैल्यूज हैं। तो क्या बनेगा 3 -1 -5 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन जो हमारे कोफैक्टर्स आए हैं इनको लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो A11 यहाँ पे, A12 यहाँ पे, और A21 ये वाली वैल्यू, और A22 ये वाली वैल्यू है। इतना क्लियर हुआ? यहां तक कल वाली एक्सरसाइज में हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हमने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, जो हमारी ए, जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं उन वाली जो मैट्रिक्स है उसका कर दो ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, देखो ट्रांसपोज करेंगे तो रो जो है ये वाली रो वो ये वाला कॉलम बन जाएगी, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। बेसिकली रोज को कॉलम्स में हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब एडजॉइंट भी है हमारे पास, इनवर्स और डिटर्मिनेंट भी है, तो क्या हम ए का इनवर्स निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब इस फॉर्मूला में पुट करो वैल्यूज और अपना आंसर कैलकुलेट कर लो। तो क्या आएगा, देखो 3 -5 -1 2, और नीचे जो हमारा डिटर्मिनेंट था वो कितना था 1। अगर डिवाइड में यहाँ पे 1 लिखेंगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स। क्या आपको ये समझ में आया? इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट टाइप का आपको देखने को नहीं मिलता। तो इसके बाद सॉल्व करते हैं सेकंड सम।
देखो सेकंड सम को सॉल्व करने के लिए हिंट मैंने आपको फर्स्ट सम में ही दे दिया था, नॉन सिंगुलर लिख के। अब इस सम में आपको कंडीशन पहले से ही गिवन है कि जो आपकी ये मैट्रिक्स है ना, वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। दैट मीन्स इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आएगा, कितना आएगा सिंगुलर का डिटर्मिनेंट, 0। तो डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रख के आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या है, सिंगुलर गिवन है ना, सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो सॉल्व करो, 5 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस यहाँ पे क्या है x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2। अब सॉल्व करो, 5 4 ज़ा 20 माइनस 4x, यहाँ पे क्या बनेगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा -2, क्योंकि देखो आगे 2 है इसीलिए मैंने पहले ही साइन चेंज कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो सॉल्व करो, 20 माइनस 2 करेंगे 18, -2 -4 कितना हो गया, -6 हो गया। अब ये लेफ्ट में था -6x, राइट में जाके +6x हो गया। अब x की तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x के साथ जो 6 है वो डिवाइड हो जाएगा, कैंसल आउट करके x की वैल्यू हम कितनी कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी आ गई x की वैल्यू 3। तो ऐसे करके आप 2/2 मैट्रिक्स, अगर ये 3/3 मैट्रिक्स भी होती फिर भी कर ही लेते ना सॉल्व। कैलकुलेशन करनी आती है कि कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है, बस कंडीशन को अपने माइंड में रखना कि आपने क्या है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 लेके चलना है अगर आपको सिंगुलर गिवन है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ बेसिक टाइप के सम। अब इसके बाद देखो एक हम सम है जो 3/3 मैट्रिक्स का है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें एडजॉइंट निकालना है, निकालने को तो इनवर्स भी निकाल लेते, बस इन्होंने सम यहाँ तक बनाना था क्योंकि ये क्या है 3/3 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट भी आप निकालने में टाइम लगाओगे, है ना। तो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 2 3 3 4, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स तो नहीं निकालना, इसीलिए डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इनवर्स बोला जाए तभी आप पहले क्या है उसका डिटर्मिनेंट निकालो, अब वैसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो क्योंकि सिर्फ हमने एडजॉइंट निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले माइनर्स निकालने हैं ना, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो सारे एलिमेंट्स पहले लिखो, तो माइनर हो गए। अब माइनर की वैल्यूज पुट करो, देखो क्या आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमिनेट हो गया, बचा ये वाला पोर्शन, 4 3 ज़ा 12 -3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया 6 आ गया। अब इस एलिमेंट की बात करेंगे, ये कैंसिल आउट, 4 2 ज़ा 8 -3 2 ज़ा 6 करेंगे तो 2 आ गया। अब थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे, ये कैंसिल 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो कितना बचा -3। अब इसके बाद ये 2 है तो ये वाली रो और ये कॉलम कैंसल, 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9। अब इसके बाद ये सेकंड एलिमेंट, ये रो और कॉलम गया तो 4 -9 कितना आ गया -5। देन क्या है हमारे पास, ये वाला एलिमेंट, ये खत्म 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो कितना आएगा -3। देन ये वाला एलिमेंट, ये खत्म 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, तो क्या आएगा -5। देन इस एलिमेंट की बात करेंगे, 2 -6, तो कितना आ गया -4। अब इसकी बात करो, ये कैंसल, 3 4 -1, तो माइनर निकल गए। माइनर ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर माइनर नहीं कैलकुलेट करोगे करेक्ट तो आपके कोफैक्टर कभी करेक्ट नहीं आने वाले, बार बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस माइनर निकालने की ही करनी है। माइनर निकालने के बाद यहाँ पे तो आपने जस्ट साइन ही चेंज करना है और कुछ इसमें इतना बड़ा नहीं है। तो अब देखो साइन कहाँ पे चेंज होएगा, यहाँ पे ऑड है चेंज होगा, यहाँ पे ऑड है चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होना है, यहाँ पे चेंज होना है, बाकी सारे सेम एज सच रह जाएंगे। अब देखते जाओ क्या मैं साइन सही से चेंज कर रही हूँ, अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो आप मुझे वहाँ पे करेक्ट करो,
ताकि पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है। देन हमने क्या करना है, देखो माइनस निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए, अब बारी आ गई एडजॉइंट निकालने की। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हमने क्या है, मैट्रिक्स बनानी है इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर। तो सबसे पहले ये वाले एलिमेंट्स लिखो, 6 -2 -3 1 -5 1 -5 3, देन क्या है -5 4 -1 हो गया। अब एडजॉइंट क्या होता है हमारे पास, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ए। तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, 6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 -1। तो ये है आपका आंसर। क्या यहाँ तक आपको सारे के सारे स्टेप समझ में आए? अगर समझ में आ गए देन हम इसके बाद सॉल्व करते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट टाइप के सम, जिसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। उसको सॉल्व करके हमने पहले तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, देन हमने क्या है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। उस इक्वेशन को ही यूज करके हमने इनवर्स का ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हाँ जी, तो देखते हैं हमारे आज के नेक्स्ट वाले सम, जिसमें हमने क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना है, देन इस ही इक्वेशन को यूज करके हमने ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने फोर्थ सम से। देखो इस सम में हमें क्या गिवन है, ए हमें मैट्रिक्स गिवन है। आपने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे हम जो एक्स है उसकी प्लेस पे ए जो हमारा है, ए मैट्रिक्स, उसको कंसीडर करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर -3a - 7i = 0। अब ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे आई क्यों लगाया, क्योंकि आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, सारा मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, अकेले 7 को तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके साथ आपने आइडेंटिटी लगा लेनी है, जहां पे भी आपको कांस्टेंट टर्म दिखी। तो इसको सॉल्व करो। देखो ये तो ए मैट्रिक्स है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। अब ए इंटू ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। करवाई थी मैंने मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, मैट्रिक्स वाला चैप्टर अगर याद है तो ठीक है, नहीं आपको उसका लिंक जो है इस चैप्टर का वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके पहले आप देखोगे प्रोडक्ट कैसे करनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। 5 3 -1 -2, ऐसे ही 5 3 -1 -2। अब प्रोडक्ट कैसे करनी होती है, हर एक रो के एलिमेंट को हर एक कॉलम के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करनी है। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 5 5 25, बीच में प्लस का साइन, 3 1 3 प्लस है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो माइनस लगेगा, ठीक है। देन 5 3 15, फिर क्या आएगा 3 2 6, यहाँ पे नेगेटिव आ गया क्योंकि 2 के आगे नेगेटिव साइन है। देन हम बात करेंगे सेकंड रो की, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करो, -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 आ गया। देन -1 × 3 क्या आ गया, -3, -2 प्लस का 4 हो गया। तो ये आ गया। इस पोर्शन को सॉल्व करो और अपना आंसर लिखो, कितना आएगा। देखो 25 - 1 करेंगे 24, यहाँ पे कितना आएगा -3 आ जाएगा। हाँ जी, तो इतना आ गया। अब 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9। इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो आ गया हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर यहाँ पे पुट करो, कितना आ गया 24 9 -3 1, -3 × ए करो तो ए मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई, देन 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 0 आना चाहिए। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमारी कैलकुलेशन में कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो उसको आपने चेक करना है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या बनेगा देखो, 5 3 15, 3 3 9, -3 -7
6 हो गया। यहाँ पे क्या है देखो 7007। अब बेसिकली करना क्या है, इन तीनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन है, तो सेम एलिमेंट में सेम एलिमेंट क्या है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ऑर्डर सेम है तो सॉल्व हो सकता है। तो क्या बनेगा 24 माइनस 15 माइनस 7, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 9 माइनस 9 माइनस 0, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पे क्या है माइनस 0, यहाँ लास्ट में क्या है 1 माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया माइनस 7। अब इसको सॉल्व करो और देखो कि आंसर कितना आएगा। हाँ जी, तो देखो यहाँ सारे पोर्शन में तो हमें क्लियर हो रहा है कितना आंसर आएगा इसको सॉल्व करके। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो 24 है, यहाँ पे देखो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बनेगा माइनस 15 माइनस 7 कितना हो गया। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, बाकी का पोर्शन सॉल्व करते हैं, पहले उसको देखो। देखो यहाँ पे भी बन गया 0, यहाँ पे 7 माइनस 7 0, यहाँ पे भी हो गया 0। अब यहाँ पे कहाँ पे कोई मिस्टेक है इसको चेक करें। तो सबसे पहले ए की प्रोडक्ट चेक करते हैं। 5 3 ज़ा 15 माइनस 15 माइनस 7, तो ये 24 चेक कर लें एक बार। तो ये रहा देखो 5 3 माइनस 1 माइनस 2, 5 3 माइनस 1 माइनस 2। और प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 5 ज़ा 25, फिर क्या है 3 1 ज़ा 3। ओह यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 आना था। तो 25 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 22, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में कहीं पे कोई मिस्टेक है वो आपको सामने ही दिख जाएगी, आपका आंसर मैच नहीं होएगा, क्योंकि हमने क्या आंसर 0 निकालना था तो 0 मैट्रिक्स आनी चाहिए थी, बट हमारे यहाँ पे क्या आई जा रही थी 24 के आने से हमारी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक थी। तो 15 प्लस 7 कितना बनेगा 22 प्लस 22 माइनस 22, अब क्या हो गया 0। तो क्या हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया? यस, ये इक्वेशन तो हो गई सेटिस्फाई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो अपनी कैलकुलेशन को अच्छे से करना, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। अगर कहीं पे लग भी रही है तो एक बार सम को ना चेक कर लो दोबारा से, ठीक है। तो देखो इक्वेशन क्या थी, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूं 7i राइट साइड में जा सकता है, जा सकता है ना। अब पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर मैं a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा मेरे पास लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो क्या बनेगा देखो मेरे पास a इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे 3a इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे 7i इंटू ए इनवर्स। इतना क्लियर है। अब a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। अगर किसी वैल्यू को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बनती है। a इंटू ए इनवर्स, यहाँ पे भी आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या होएगा लास्ट में हमारे पास देखो आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। अगर किसी भी टर्म को आइडेंटिटी को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमारे पास बचेगा ए इनवर्स। इतना क्लियर है। अब इसके बाद a को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो अकेला क्या रह गया, a रह गया। इतना क्लियर है सबको। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना था a इनवर्स, उसके साथ में जो 7 है वो हमें नहीं चाहिए, तो वो लेफ्ट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन गया फॉर्मूला जिससे हम a इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब a मैट्रिक्स आपके पास है तो उसको यहाँ पे लिखो 5 3 -1 -2। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 1, तो 1 1 वाली टर्म्स के साथ 3 आ जाएगा, है ना। तो 3 0 0 3, ये ठीक है। अब इतनी कैलकुलेशन करो, जो भी आंसर आएगा उसको 7 के साथ डिवाइड कर देना। तो 5 - 3 करेंगे 2, 3 - 0 3,
यहाँ पे क्या बन गया -1, यहाँ पे क्या है -5। ये तो आ गया ऊपर वाला पोर्शन। अब इसको डिवाइड करना है 7 के साथ, तो 1/7 कर दो। तो A इनवर्स मेरा कितना आ गया कैलकुलेट करके, 2/7, 3/7, -1/7 और -5/7। तो इक्वेशन की फॉर्म में आपको जब भी कभी सम आए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, तो आपने ऐसे करके मेथड प्रोसीड करना है और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेना है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का लास्ट सम। इसमें हमने x एंड y वेरिएबल की वैल्यू भी निकालनी है, देन ऐसे सॉल्व करना है। तो सम नंबर 5, इसमें देखो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन की बात करेंगे। इक्वेशन जो है हमारे पास उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ए स्क्वायर ही निकालते हैं। तो क्या आएगा 3175, 3175 कितना बनेगा देखो, 3 3 = 9, 177, 3 1 = 3, 5 1 = 5, 7 3 = 21, 5 7 = 35, 7 1 = 7, 5 5 = 25। तो सॉल्व करके कितना आ गया, हमने ए स्क्वायर है ना, तो इसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हम एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट, तो देखो क्या बनेगा। तो ये है 16, 8, 56, 32, ये वैल्यूज आ गई। और इसके साथ में क्या है, x इंटू आइडेंटिटी। तो x आइडेंटिटी क्या होगी, 1001 इक्वल्स टू y a है, y और a की वैल्यू कितनी है हमारी 3175। तो इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म बन गई। और राइट साइड में क्या बनेगा देखो, 3y, y, 7y, 5y। अब लेफ्ट और राइट साइड को सॉल्व करो, क्या बनेगा 16 + x और यहाँ पे क्या आएगा 8, यहाँ पे 56 ओनली, यहाँ पे 32 + x। ये तो आगे लेफ्ट साइड ऐड करके। राइट में क्या है 3y, 7y, y, 5y। अब जो ये सेपरेट पोर्शंस हैं उनको इक्वल रखो और x एंड y की वैल्यूज निकालो कितनी आएगी। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 16 + x = 3y, सेकेंड इक्वेशन है 8 = y, 56 = 7y, 32 + x = 5y। इतना ठीक है। तो ये होगी हमारे पास, देखो यहाँ से y की वैल्यू तो आ गई 8। अब सॉल्व करके x निकालना है। क्या हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें ताकि x निकल जाए, 3 × 8 कितना आ गया 24, 24 - 16 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो यहां से हमारे पास x एंड y जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमने निकाल ली है 8 एंड 8, ये तो आ गया। अब ये वैल्यूज को लेके चलना है और फर्दर हमने क्या है इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स वैसे ही निकालेंगे जैसा हमने पीछे वाले मेथड में पहले सीख चुके हैं, हम लास्ट वाले सम में सॉल्व किया है। अब इक्वेशन क्या थी, a² xi और ya, इतना ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप क्या है वैल्यूज पुट करो, ठीक है। a² x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 8 हो गया। अब पहले वाले सम की तरह क्या किया था मैंने, a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे क्या हो गया था देखो, a × a इनवर्स, यहाँ पे 8i × a इनवर्स, यहाँ पे 8a × a इनवर्स। ये क्या कर दिया, a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई के बाद देखो यहाँ पे क्या बन गई आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या बन गया a इनवर्स, यहाँ पे क्या बन गया 8 आइडेंटिटी। हमने क्या निकालना है a × आइडेंटिटी, फिर दोबारा से 8, दोबारा से a, यहाँ पे a इनवर्स, यहाँ पे 8
आई। हमने तो इन्वर्स निकालना है, तो जो ये 8 है, जो ये a है वो राइट में चला जाएगा, 8i माइनस a बन गया। नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं। अब a इनवर्स निकालना था तो बाकी का जो पोर्शन इसके साथ में है 8 वो डिवाइड में हो जाएगा। तो ऐसा करके आप क्या है a का जो इनवर्स है वो फाइंड आउट कर लोगे। तो सॉल्व करें, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो 8 इंटू आइडेंटिटी, 8 इंटू आइडेंटिटी करेंगे तो 8 0 0 8 ही आएगा। उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपकी कितनी है 3 1 7 5 हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या है, उसको 8 से डिवाइड करके ए इनवर्स निकल जाएगा। यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे -1 -7 और यहाँ पे 3। अब इसको डिवाइड करो विद 8, तो क्या आ गया 5/8 -1/8 -7/8 एंड 3/8 आपका क्या आ गया ए इनवर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैंने आज की वीडियो में आपको जो भी 2 टाइप के सम करवाए हैं, है ना। फर्स्ट वाली में तो हमने क्या किया था, सिंपल एडजॉइंट या फिर ए इनवर्स निकाला था विद फॉर्मूला। सेकंड क्या है, जो इक्वेशंस गिवन है उसको सेटिस्फाई करने के बाद उस इक्वेशन को ही यूज करके कैसे आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थे बस ये वाले कुछ सम। तो आपने इस के साथ मैच होते जो सम हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। कल मिलेंगे इस ही एक्सरसाइज के नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ, जिसमें हम थोड़े एडवांस टाइप के सम करेंगे। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।